नोबिता धीरे धीरे दरवाजा खोलकर घर के अंदर चुपके से आता है। उसकी माँ ध्यान से टीवी देख रही होती है और नोबिता पीछे पीछे चोरी की तरह चलता है। वह बहुत संभल कर अपने कमरे तक पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजा थोड़ा खोलकर अंदर जाता है, अंदर से डोरेमोन खुशी खुशी उसका स्वागत करता है। नोबिता डर जाता है जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो और तुरंत डोरेमोन को चुप रहने का इशारा करता है। डोरेमोन पूछता है कि क्या उसने फिर से कुछ गड़बड़ की है। नोबिता बताता है कि आज फिर उसे टेस्ट में 0 मिला है और उसे छुपाना है, वरना माँ को पता चल जाएगा। वह अपनी दराज खोलता है, लेकिन उसमें पहले से ही 0 मार्क वाले टेस्ट पेपर भरे होते हैं जो उड़ने लगते हैं। नोबिता हाथ जोड़कर डोरेमोन से मदद मांगता है कि इस बार भी बचा लो। डोरेमोन मान जाता है और एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है सीक्रेट ट्रैश होल। नोबिता पूछता है कि ये क्या करता है। डोरेमोन समझाता है कि बस सारे पेपर इसमें डाल दो, सब गायब हो जाएंगे। नोबिता जब देखता है कि पेपर सच में गायब हो गए हैं तो वह खुशी से नाचने लगता है। शोर सुनकर उसकी माँ नीचे से पूछती है, नोबिता क्या तुम घर आ गए? फिर कहती है, नीचे का कचरा बाहर फेंकने में मेरी मदद करो। नोबिता जल्दी से हाँ कह देता है। माँ खुश होती है कि बेटा अब मदद कर रहा है। नोबिता सारा कचरा ऊपर लाकर उसी ट्रैश होल में डाल देता है। उसे हैरानी होती है कि छोटा सा छेद इतना सारा कचरा समा सकता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वह ट्रैश होल लेकर बाहर खाली मैदान में जाता है और अपने दोस्तों को इसका कमाल दिखाता है। सब दंग रह जाते हैं। सब अपने अपने घरों का कचरा लाकर उसमें डालने लगते हैं। नोबिता कहता है कि अब से जिसे भी कचरा फेंकना हो वह मेरे पास लाए। बच्चे भागकर और कचरा लाने जाते हैं। सुनियो साइकिल पर आता है। सब हैरान होते हैं। सब पूछते हैं क्या वह साइकिल भी फेंकने आया है। सुनियो कहता है कि ये पुरानी हो गई है, अगर इसे नहीं फेंका तो नई नहीं मिलेगी। वह साइकिल को भी ट्रैश होल में डाल देता है। सब बस देखते रह जाते हैं। शिजुका भी आती है और अपने प्यारे प्यारे सामान फेंक देती है। थोड़ी ही देर में सबकी लाइन लग जाती है। डोरेमोन और नोबिता सबका कचरा उठाकर डालने में लगे रहते हैं। डोरेमोन गुस्से में कहता है कि नोबिता की वजह से उसे ये सब बेवकूफी करनी पड़ रही है। नोबिता थक कर बैठ जाता है और पुरानी किताबों का ढेर देखता है। वह सोचता है, काश ये कॉमिक्स होती। वह एक किताब खोलता है। उसमें पुरानी कहानियां हैं, जैसे मोमोतारो, क्रेन की कहानी और बुद्ध की मूर्ति वाली कहानी। डोरेमोन कालीन साफ कर रहा होता है। धूल से परेशान होकर एप्रन पहन लेता है और अपनी गैजेट पाउच को अलग रख देता है। वह नाराज है कि नोबिता मदद नहीं कर रहा और बस खेल रहा है। नोबिता पढ़ता रहता है, लेकिन देखता है कि किताब के कुछ पन्ने खाली हैं। डोरेमोन गुस्से में फ्रिज को फेंकने की कोशिश करता है क्योंकि नोबिता काम नहीं कर रहा। वह फंस जाता है, छड़ी से धकेलने लगता है और गलती से खुद ही ट्रैश होल में गिर जाता है। छड़ी और फ्रिज के साथ छेद बंद हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहानी के अंदर एक लड़का योसाकु अपनी बूढ़ी माँ के साथ गरीब हालत में रहता है। जब उनके पास खाना नहीं बचता, वह पड़ोसियों से चावल मांगने जाता है, लेकिन कोई नहीं देता। वह पहाड़ पर खाने की तलाश में जाता है और वहाँ गिरा हुआ बुद्ध का बुत पाता है। अचानक मूर्ति अपनी छड़ी से आसमान की ओर इशारा करती है और ऊपर से खाना गिरने लगता है। वह और उसकी माँ भरपेट खाते हैं। लालची पड़ोसी ये देख ईर्ष्या करता है और वही करने जाता है। इस बार ऊपर से खाना नहीं बल्कि कचरा गिरता है। नोबिता इस पर जोर जोर से हंसता है। उधर ट्रैश होल के अंदर डोरेमोन रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। वह ऊपर छड़ी से मारता है और अचानक एक ब्लैक होल बन जाता है। वह उसमें खिंच जाता है और एक अजीब दुनिया में पहुंचता है जहां योसाकु पहाड़ पर खाना ढूंढ रहा होता है। योसाकु उसे देखकर समझता है कि यह कोई जीवित बुद्ध है। डोरेमोन सोचता है कि मैं तो खुद मुश्किल में हूँ, किसी की क्या मदद करूँ, लेकिन फिर भी वह आसमान में छड़ी घुसा देता है। अचानक ऊपर से मिठाइयाँ, माउस, केक और बिस्कुट गिरते हैं। योसाकु खुश होकर उन्हें घर ले जाता है। डोरेमोन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर एक आदमी आता है और अमीर बनने की डोरेमोन जब छड़ी चलाता है तो उस पर कचरा गिरता है। वह आदमी चिल्लाता रह जाता है और डोरेमोन भाग जाता है। बर्फ गिरने लगती है। डोरेमोन ठंड और डर से कांपता है और सोचता है कि घर कब लौटेगा। वह होश में आता है तो खुद को योसाकु के घर में पाता है। योसाकु उसे दोरायाकी खिलाता है। डोरेमोन खुश होकर खाता है और सोचता है, कितना अच्छा है कि किसी ने इसे फेंका नहीं। ठंडी हवा चलती है। योसाकु कहता है कि दीवार ढकने के लिए कागज चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है। डोरेमोन आसमान में छड़ी घुसाता है और ऊपर से नोबिता के सारे 0 वाले टेस्ट पेपर गिरते हैं। योसाकु खुश होकर कहता है कि अब घर की दीवारें ढक सकते हैं। पूरा घर टेस्ट पेपरों से ढक जाता है।
डोरेमोन सोचकर हंसता है कि अगर नोबिता ये देखे तो क्या कहेगा। तभी लालची पड़ोसी गुस्से में आकर पूछता है कि डोरेमोन सिर्फ योसाकू की ही मदद क्यों करता है। वह डोरेमोन की छड़ी छीन लेता है और खुद चलाता है, लेकिन जैसे ही छड़ी आसमान में जाती है वह खुद ऊपर खिंच जाता है। डोरेमोन खुश होता है कि शायद यही घर जाने का रास्ता है। वह फिर छड़ी चलाता है और शिजुका के फेंके हुए सामान गिरते हैं। डोरेमोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन छेद छोटा होता है। तभी फ्रिज नीचे गिरता है और योसाकू फिर शुक्रिया अदा करता है। डोरेमोन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर फ्रिज में जा गिरता है। कहानी में बुद्ध की मूर्ति रोज आसमान में छड़ी मारती रहती है और ऊपर से खजाने गिरते हैं। लालची पड़ोसी राजा को जाकर बताता है कि योसाकू अचानक अमीर हो गया है, जरूर चोरी की है। राजा सिपाहियों के साथ योसाकू के घर पहुंचता है। डरकर योसाकू अपनी माँ को उठाकर भागता है। डोरेमोन भी उनके साथ भागता है। वे पहाड़ पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि दुश्मन देश पर हमला करने वाले हैं। योसाकू डरकर राजा को चेतावनी देना चाहता है। डोरेमोन देखता है कि समय नहीं है और फिर याद करता है कि शायद ट्रैश होल में कुछ बचा हो। वह छड़ी घुसाता है और सुनियो की साइकिल निकलती है। तीनों उस पर बैठकर भागते हैं और राजा के महल पहुंचते हैं। योसाकू राजा को बताता है कि दुश्मन आ रहे हैं। राजा पहले नहीं मानता, लेकिन जब डोरेमोन को जीवित बुद्ध के रूप में देखता है तो विश्वास कर लेता है। राजा अपनी सेना को आदेश देता है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन डरकर भाग जाते हैं। राजा खुश होकर योसाकू को बहुत सारा इनाम देता है। डोरेमोन मौका पाकर छत पर चढ़ जाता है और आसमान में छड़ी घुसाकर छेद खोलता है। आखिरकार वह बहुत मुश्किलों के बाद ट्रैश होल से बाहर निकल आता है। कहानी में लिखा है कि बुद्ध की मूर्ति गायब हो गई। कहते हैं नोबिता किताब बंद करके कहता है, वाह कितनी अच्छी कहानी थी। बाहर निकलकर वह डोरेमोन को देखता है और पूछता है, तुम कहाँ थे? डोरेमोन कहता है कि अब कभी वह ट्रैश होल नहीं इस्तेमाल करेगा। नोबिता देखता है कि वह अब भी कचरे से भरा है। वह खुश होकर कहता है कि उसने अभी अभी एक शानदार कहानी पढ़ी है और डोरेमोन को भी पढ़ने को कहता है। डोरेमोन गुस्से में उसे डांटता है कि बेकार की बातें पढ़ता है। वह कचरे की टोकरी खाली करता है, छोटे पेंसिल के टुकड़े और रबर उठाकर कहता है, इन्हें पूरा इस्तेमाल करो फिर फेंको। नोबिता हैरान रह जाता है और सोचता है कि डोरेमोन को आखिर ऐसा क्या झटका लगा कि वह इतना बदल गया। अब अलविदा, अगली बार मिलते हैं।